जय जगन्नाथ। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब प्रभु ये 56 भोग छोड़कर एक बूढ़ी माँ के हाथ की बनी साधारण सी खिचड़ी खाने के लिए तड़पते थे। जी हाँ, एक ऐसी भक्त जो भगवान को भगवान नहीं अपना बेटा मानती थी। आज की कहानी है भक्त कर्माबाई और उनकी प्रेम भरी खिचड़ी की। उड़ीसा के पुरी में कर्माबाई नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। वो ना तो वेद जानती थी, ना मंत्र और ना ही पूजा पाठ के बड़े नियम। उनके लिए भगवान जगन्नाथ विश्व के मालिक नहीं बल्कि उनके छोटे से बच्चे थे। जैसे एक माँ अपने बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, वैसे ही कर्माबाई को हमेशा चिंता रहती थी कि कहीं मेरे जगन्नाथ को भूख न लगी हो। कर्माबाई का नियम बड़ा अजीब था। वो सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठती और बिना स्नान किए, बिना साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखे तुरंत चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा देती थी। उनका मानना था कि अगर मैं नहाने धोने में समय लगाऊंगी तो मेरा बेटा जगन्नाथ भूखा रह जाएगा। खिचड़ी बनते ही वो थाली में परोसती और कहती, आजा बेटा, गर्मा गर्म है, खा ले। लेकिन कथाओं के अनुसार भगवान स्वयं वहां प्रकट होते और बड़े चाव से वे खिचड़ी खाते। सब कुछ बहुत प्रेम से चल रहा था। लेकिन एक दिन मंदिर के एक बड़े पुजारी की नजर कर्माबाई पर पड़ी। उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए, बिना मंत्र पढ़े भगवान को भोग लगा रही है। पुजारी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कर्माबाई को डांटा, अरे मूर्ख महिला, यह तुम क्या अनर्थ कर रही हो? भगवान को बिना नहाए अपवित्र भोजन खिला रही हो, तुम्हें पाप लगेगा। पुजारी ने उन्हें पूजा के सारे कड़े नियम समझा दिए और चले गए। कर्माबाई डर गई। अगले दिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा पुजारी ने कहा था। सुबह उठी, पहले स्नान किया, फिर साफ कपड़े पहने, रसोई को धोया, फिर पूजा की। इसमें बहुत समय बीत गया। जहां भगवान को सुबह सुबह खिचड़ी मिल जाती थी, आज दोपहर हो गई। कर्माबाई रोते हुए भोग लेकर आई। क्षमा करना बेटा, आज पंडित जी के कहे अनुसार नियमों में देर हो गई। उस दिन भगवान ने खिचड़ी तो खाई, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं था। उसी रात मंदिर के मुख्य पुजारी को एक सपना आया। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ बहुत उदास हैं और भूखे लग रहे हैं। पुजारी ने घबराकर पूछा, प्रभु, आज तो आपको विधिवत 56 भोग लगे थे, फिर आप भूखे क्यों हैं? तब भगवान ने कहा, पुजारी, मैं 56 भोग का नहीं, मैं तो भाव का भूखा हूँ। रोज कर्माबाई की खिचड़ी खाकर मेरा पेट भरता था, लेकिन आज तुम्हारे नियमों के चक्कर में वो खिचड़ी मुझे इतनी देर से मिली कि मैं भूख से तड़प गया। और उसमें कर्माबाई की वो ममता भी नहीं थी, क्योंकि वे डरी हुई थी। पुजारी की आंखें खुल गई। वो समझ गया कि प्रेम और वात्सल्य नियमों से कई बड़ा है। वे दौड़कर कर्माबाई के पास गए, उनसे माफी मांगी और कहा, माँ, तुम जैसा चाहती हो वैसे ही भोग लगाओ। भगवान को तुम्हारे मंत्र नहीं, तुम्हारी ममता चाहिए। उस दिन के बाद कर्माबाई ने फिर से उसी तरह खिचड़ी खिलाना शुरू किया। मान्यता है कि कर्माबाई के देहांत के बाद भी भगवान जगन्नाथ की आंखों में आंसू थे। आज भी जगन्नाथपुरी में सुबह के समय जो भोग लगता है, उसे कई लोग कर्माबाई की खिचड़ी की याद के तौर पर देखते हैं। ईश्वर महलों में नहीं, भक्त के भाव में रहते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।